अभिलंब रूप में समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण। सदिश समीकरण वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन बराबर डी, ये हो गया सदिश समीकरण। अब यहां पर ये ध्यान रखना है, ये कौन सा सदिश हो जाएगा, ये कौन सा सदिश होगा, एन कैप, इकाई सदिश यूनिट वेक्टर। और कार्तीय समीकरण या अदिश समीकरण, कार्तीय या अदिश समीकरण LX प्लस MY प्लस MZ बराबर D। इसमें L M N क्या है बोलिए, L M N हाँ दिक कोसाइन, ठीक है, दिक कोसाइन है L M N। इसके जो हम लोग कॉस अल्फा दे सकते हैं, कॉस बीटा और कॉस गामा। एक्स वाई जेड क्या होगा, कोई न कोई बिंदु होगा। वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन बराबर डी के लिए वेक्टर आर डॉट ए आई प्लस बी जे प्लस सी के बराबर डी का भी प्रयोग होता है। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होगा, और गुना करेंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, तो एल एम एन के जगह क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। तो यही ए बी सी यहाँ क्या होगा, दिक् संख्याएं या दिक् अनुपातें, यही होगा। एल एक्स एम वाई प्लस एन जेड बराबर डी के लिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी का भी प्रयोग होता है। ये चीज दो ध्यान, यही आर का मान देंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बना दिए हैं। ये सवाल से तो बहुत आसान होगा। नोट लिखिए, यदि मूल बिंदु से
समतल की दूरी b हो तो d हो, और समतल के अभिलंब की दिक् को जाए, और समतल के अभिलंब की दिक् को जाए, मतलब डायरेक्शन कोसाइन दिक् को जाए, एल एम एन हो तो लंब के पाद एल डी एम डी एन डी हो। ये ध्यान रखना है। एक दिए गए सदिश के अनुलंब तथा दिए गए बिंदु से होकर जाने वाले समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण, माना कि वेक्टर एन कैपिटल एन होगा, अनुलंब है, एवं वेक्टर ए कोई बिंदु हो तो सदिश समीकरण वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन बराबर 0, ये हो जाएगा सदिश समीकरण। एवं कार्तीय समीकरण a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 बराबर 0। ये हो जाएगा कार्तीय समीकरण।
असंरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले, इन असंरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण, सदिश और कार्तीय समीकरण। सदिश समीकरण। वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए बराबर 0। तो एक ध्यान इसमें रखना है, यह ए बी सी दिया हुआ रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा बिंदु, एग्जाम्पल बिंदु से। वेक्टर तो पता ही सब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड क्या होता है, ये दोनों ज्ञात करके उसका ऐसे हम क्या करेंगे, क्रॉस के लिए पता ही है, डिटर्मिनेंट का प्रयोग करते हैं आई जे के, यही ज्ञात करते हैं। और उसका बिंदु तक मान हम ज्ञात करते हैं क्रॉस के लिए, पहले बी माइनस ए सी माइनस ए ज्ञात कर लेंगे, उसका क्रॉस ज्ञात करेंगे, उसके आर माइनस ए ऐसा डॉट ज्ञात कर देंगे, ये हो जाएगा सदिश समीकरण। अब यहीं पर अगर हम लोग सबका मान देते हैं तो इसका कार्तीय समीकरण बन जाएगा, कार्तीय समीकरण। x माइनस x1 डिटर्मिनेंट x माइनस x1 x2 माइनस x1 वो x3 माइनस x1 x3 माइनस x1। फिर क्या हुआ यहाँ बोलिए तो y माइनस y1 y2 माइनस y1 y3 माइनस y1, आगे क्या हो z माइनस z1 z2 माइनस z1 z3 माइनस z1 बराबर 0। ये हो जाएगा कार्तीय समीकरण। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। बिंदुओं 2 5 माइनस 3 2 5 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 5 माइनस 2 माइनस 3 5 5 3 माइनस 3 से 5 3 माइनस 3 से होकर जाने वाले समतल का
सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात करें। अब प्रश्न से बोलो कविता। वेक्टर ए बराबर कितना? 2i 5j -3 के। वेक्टर बी बराबर -2i -3j +5 के। वेक्टर सी बराबर 5i +3j -3 के। यही होगा। इसीलिए सदिश समीकरण क्या होगा? सदिश समीकरण वेक्टर r माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए बराबर 0। यही ना। वेक्टर r माइनस ए का मान क्या सब है? 2i +5j -3 के डॉट बी का मान -2i -3j +5 के माइनस डायरेक्ट करते चल जाओ। ए का मान क्या सब हो जाएगा? -2i -5j +3 के क्रॉस सी का मान कितना? 5i +3j -3 के माइनस ए का मान -2i -5j +3 के बराबर 0। दिस implies वेक्टर r -2i +5j -3 के डॉट कितना होगा यार? -4i माइनस कितना? 8j प्लस कितना? 8 के क्रॉस कितना होगा? 3i -2j बराबर 0। अब इसको हम लोग निकाल सकते हैं। और यहाँ से r का मान x i + yj + z के दे देंगे तो फिर कार्तीय समीकरण हो जाएगा। ऐसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको इतना ही पढ़ाने दीजिए। इतना ही पढ़ाने दिया है। कार्तीय समीकरण के लिए x1 बराबर कितना बोलो? 2 y1 बराबर 5 z1 बराबर x2 बराबर -2 y2 बराबर -3 z2 बराबर 5। वही तीनों बिंदु दिया हुआ है ना। x3 बराबर कितना? x3 बराबर 5 y3 बराबर 3 z3 बराबर -। इसीलिए समीकरण कितना हो जाएगा? समीकरण x - x1 x2 - x1
x3 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1, z3 माइनस z1, है ना, बराबर 0। दिस इंप्लाइज मान डालो सबका, x माइनस x1 का मान 2 होगा। उसके बाद x2 का मान -2, उसके बाद 5 -2, y माइनस y1 का मान 5, उसे कितना होगा -3 -5, 3 -5, z माइनस z1 का मान -3, तो माइनस में प्लस हो जाएगा 3, उसके बाद कितना होगा 5 + 3, उसके बाद कितना होगा -3 + 3 बराबर 0। दिस इंप्लाइज x माइनस 2 -4 3, उसके कितना y माइनस 5 -8 -2, z + 3 8 0 बराबर 0। इसको तो करिए लगी डिटरमिनेंट है, जो करेगी आंसर आ जाएगा। x y z में रह गया ना, एक आपके से डबल वीडियो के अंदर का हुआ है। बंद कर दो, कल जाए पढ़ा।